खबर अयोध्या से है, जहां पर अभिनेता अनुपम खेर ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना और साथ ही आरती कर अनुपम खेर ने एक वीडियो भी शेयर किया है। राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा कि देश में लगातार बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म स्थलों को लेकर प्रचार प्रसार करना उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो कि सनातन धर्म पर कथित तौर पर उंगलियां उठा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश दुनिया को भारत के पूजनीय और वंदनीय देवी देवताओं के धर्म स्थलों की सही जानकारी होनी चाहिए। एटमॉस्फेयर में जिस वातावरण में बड़े हुए हों, अगर उसने आपके मस्तिष्क पर या आपके आचरण पर प्रभाव डाला है तो उस आचरण को दुनिया तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इस बात पे झगड़ा करूं कि किसी ने सनातन के बारे में बुरा क्यों कहा, तो उसमें कोई टाइम वेस्ट करने वाली बात है। के वक्त आ गया हूं, कल जाऊंगा वहां पर निर्माण में माथा टेकूंगा। हम सब ने टेलीविज़न पर देखा था प्रधानमंत्री ने कैसे नींव पे पूजा की थी, और कल जाकर मैं मेरी माँ का सपना पूरा करूंगा। उन्होंने कहा था कि मुझे ले चल, तो शायद मैं अगर मुझे निमंत्रण मिला तो मैं उनके साथ ज़रूर तब आना चाहूँगा। चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो कुशीनगर से मिल रही है। मुस्लिम युवक द्वारा पथराव का मामला सामने आया है। लापरवाही बरतने पर शुरू हुआ है एक्शन। प्रभारी निरीक्षक, 2 दारोगा सहित 5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान में यह हंगामा किया गया था, जिस दौरान पथराव भी किया गया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे कुशीनगर से, और इस पर एक्शन लेते हुए प्रभारी निरीक्षक, 2 दारोगा सहित 5 पुलिसकर्मी लाइन हासिल कर दिए गए हैं। तो ईद के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा था और इसी दौरान हंगामा हुआ है और मुस्लिम युवक द्वारा पथराव करने का मामला सामने आया। आगरा के पुलिस कमिश्नर ने चौकीदारों को नई साइकिल दी है। साइकिल पाकर इनके चेहरे खिल गए हैं और पुलिस कमिश्नर ने क्राइम कंट्रोल को लेकर भी थाना बाहा इलाके में लोगों को साथ में बैठक भी की और इसके बाद में चौकीदारों को नई साइकिल भी दी। जब पुलिस आयुक्त ने ग्रामीणों को साइकिल सौंपी तो उनके चेहरे पर मुस्कान अलग ही देखने को मिल रही थी और ग्रामीणों ने आगरा पुलिस को धन्यवाद भी दिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए चौकीदारों को साइकिल देते हुए पुलिस कमिश्नर, और ऐसे में काफी ज्यादा खुश चौकीदार नजर आए और इनके साथ में पहले बैठक भी की गई थी, निरीक्षण भी किया और साथ ही क्राइम को किस तरह से कंट्रोल किया जा सके इसको लेकर चर्चा भी की गई। यहाँ पे ग्राम चौकीदार थे, उनसे हल्का सा संवाद हुआ और जो ग्राम चौकीदार जिनको साइकिल्स की आवश्यकता थी उनको साइकिल उपलब्ध करवाए गए। आगे जैसे जैसे सरकार की तरफ से, डीजीपी ऑफिस की तरफ से बजट मिलेगा तो इन चौकीदारों को और भी जो सुविधाएं हमें देने की आवश्यकता है वो दी जाएंगी। और क्योंकि ये हमारे लिए प्रमुख सूचना का केंद्र होता है चौकीदार, जो गाँव का प्रहरी होता है और गाँव में हमारे एक तरह से हमारा इंटेलिजेंस का काम करते हैं। एशियन गेम्स में यूपी के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। मेरठ के किरण बालियान ने शॉटपुट में कांस्य पदक जीता है और किरण ने अपने तीसरे प्रयास में 17.36 मीटर का थ्रो करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो चीन में देखिए गेम्स चल रहे हैं, एशियन गेम्स, और इसमें भारत पहले भी गोल्ड मेडल भी जीत चुका है और इसके अलावा कांस्य पदक पहले भी जीत चुका है और अब उत्तर प्रदेश की किरण ने भारत का नाम रोशन किया है। पहला दिन एथलेटिक्स का था, ऐसा था मतलब कंपटीशन अच्छे थे और ये इसमें खुशी हुई कि मैंने पहले दिन ही एथलेटिक्स का खाता खोला, सबसे अच्छी बात ये, और थ्रो में मेडल आया, सबसे अच्छी बात ये, और वो भी शॉटपुट में। ये मुझे नहीं पता था, मैं 72 साल बाद पहली महिला बनी, लेकिन ये मुझे अंदर पता लगा था, मुझे बताया औरों ने कि आपका 72 इयर्स बाद मेडल आया है, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, खेल में शुरुआत करी थी, बाय मिस्टेक दूसरी लड़की की जगह मेरी एंट्री आई, मैंने गोला फेंकना शुरू किया, उसमें मैंने और जोन में थर्ड हो गई,
3 ही लड़कियां थी, बस फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, मैं शॉट पुट फेंकने लगी। मेरी फैमिली में मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई और मैं हूँ, और गांव में मेरे ताई ताऊ जी उनके बेटे हैं। और वैसे मैं बिलोंग करती हूँ मुजफ्फरनगर से, लेकिन मैं रहती मेरठ में हूँ फैमिली के साथ।